पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में पुलपट जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखिए। तो ना तो मस्जिद, ना कोई मंदिर, ना सिनागोग, ना कोई और। कभी आपने देखा है कि कोई सियासी आदमी मस्जिद में जाकर या चर्च में जाकर या किसी और जगह में जाकर, दुनिया किसी और मुल्क में जाकर अपना सियासी हथकंडा इस्तेमाल करता हो, या कोई इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन कर रहा हो? लोग जो है, मैं कोरिया में मैं जानता हूं कि बहुत से लीडर्स हैं, जो सियासी लीडर होते हैं सर, जो मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो स्टेशनों पर जाकर खुद जाके अपने कार्ड तकसीम करते हैं। ऐसे यूएसए में भी होता होगा, ऐसे यहाँ पर भी है। तो अपने कार्ड तकसीम करते हैं, अपने वो बैनर लगाते हैं, या अपने बैनर जो है मुख्तलिफ शहरों के चौकों पर जाके ये वो बताते हैं कि हमारा ये मंशूर है, हमारा ये है। वो सारा जो है वो उसका जो उनका इलेक्शन जो अ, होता है वो बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पाकिस्तान में सिर्फ, और वो भी हम में से ही लोग, पाकिस्तान के पादरी साहिबान। मैं आप सबसे माफी भी चाहता हूं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं मजहबी नहीं, बल्कि सियासी मकासद के लिए, अपनी शोहरत के लिए, ना कि खुदा के जलाल के लिए। तो मैं इसको पढ़ रहा था, तो इंग्लिश में ये है, द पुलपिट फॉर द न्यू चर्च बिल्डिंग हैज जस्ट बीन सेट इनटू प्लेस एज वी प्रोग्रेस फर्दर इन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ये है बिल्डिंग प्रोजेक्ट जब बनता है तो, एंड Ezra the scribes stood upon a pulpit of wood which they had made her for the purpose। अब ये जो जो वुड ऊंची जगह बनाई जाती है वो एक मकसद के लिए बनाई जाती है। और ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि ये जो है वो क्या है, टू प्रमोट द सेंट्रलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, पहली बात। टू प्रीच द प्रीसेप्ट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरी बात। या वहां पे कोई किसी को हार पहनाने के लिए नहीं, किसी की और बात करने के लिए नहीं, वो सिर्फ। तो ये बातें जो है वो सबको अभी बड़े ठंडे दिल से, बड़े आराम से सोचें कि क्या जब हम खुदावंद के घर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं। तो एवर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच ये सर, लंबा थैंक तारफ यू, हो गया है, थैंक क्योंकि यू। हमें थोड़ा सा नॉर्मल करना है चीजों को, सब कोई। तो ये एक्चुअली ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था हाँ और जी, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए हमें, बगैर किसी की फेवर किए हुए या बगैर किसी की मुखालफत किए हुए। और जिस वीडियो की आपने जिक्र किया है वो सबने देखी है, और उसमें उन दोनों ने, आई डोंट फेवर वन ऑफ देम, दोनों ने अजीब गरीब किस्म की बातें की हैं जिसका बाइबल से दूर दूर का ताल्लुक नहीं। एक ने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसको हम अपनी जुबान में बाजारी इस जुबान कहते हैं, और उसके ऊपर पहले भी बहुत से लोगों ने गुफ्तगू की है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं, वो जो आपने जिन पादरी साहब का नाम लिया है, मैं तो नाम भी शायद ना ले सकूं, उन्होंने ये कहा है, वो जी ये सारा जी ये खुदा का घर है, ये पुलपट किसी की जाती मलकियत तो नहीं है, ये यस्सु का है। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू कि ये यस्सु का है। तो भाई मेरे, इसको इस्तेमाल भी फिर यस्सु ही करेगा। इसको यहाँ पे आके अगर ये यस्सु की जगह है तो लेट जीसस टेक कंट्रोल ऑफ दैट प्लेस। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू कॉल एनीबॉडी। अब अब ये पुलपट का जो कॉन्सेप्ट है, ये टेंपल से शुरू होता है। टेंपल की कंस्ट्रक्शन जब दाऊद ने और सुलेमान ने की, उन्होंने मखसूस जगह, हर के लिए कुर्बानी के लिए एक मखसूस जगह, एक उसके लिए मखसूस जगह, अहद के संदूक के लिए मखसूस जगह। जब काहन द होली ऑफ होलीज प्लेस में जाता था तो उसको उसके पांव के साथ रस्सी बांधी जाती थी, ताकि कि इससे कोई गलती ना हो और खुदा इसको सजा ना दे दे और ये मर ना जाए, कहीं अनजाने में ये टच ना कर दे उसको, अहद के संदूक को, इसकी मौत वाकया ना हो जाए, तो फिर हम, कोई और अंदर नहीं जाए, रस्सी से उसको फिर हम बाहर निकालेंगे। दिस वॉज द सेंक्टिटी ऑफ प्लेस। पुलपट जो है, चर्चिज में पुलपट का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये पुरानी अहदनामे से लिया गया है। जैसे आपने बताया
कि इन ओल्ड टेस्टामेंट इट इज मेंशन इन नेहमिया की जो बुक है 8:4 में इसका जिक्र है। और पहले नए अहदनामे में यीशु ने सबसे पहले पीटर का शिप को एज ए पुलपट इस्तेमाल किया। इट्स ए सेक्रेड प्लेस, द प्लेस वेयर बिलीवर should use it to make a contact with God and himself, contact with Lord, खुदा के साथ राब्ता कायम करने के लिए होता है। और दिस इज द मोस्ट होली पार्ट ऑफ योर चर्च। जितने भी चर्चेस हैं वो बनाए गए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। जो जो सिनेगॉग का जो कॉन्सेप्ट था, ओल्ड टेस्टामेंट जो टेंपल का कॉन्सेप्ट था, उसी को रिपीट किया गया है चर्च की कंस्ट्रक्शन में। चर्च को जब बनाया जाता था उसमें उन्होंने एडिशन ये किया है कि उसकी चर्च की जब आप बेस देखते हैं, फाउंडेशन में क्रॉस बनाई जाती है। उसके दो जो फ्रंट में दो पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। फिर उसके बाद सामने पुलपट है, पुलपट के पीछे फिर वो प्लेस है जहाँ पे होली कम्युनियन आपको दी जाती है। फिर उसके बाद असेंबली हॉल है, गैदरिंग है जहाँ पे लोग बैठते हैं। नेहमिया ने कौन था? नेहमिया वाज ए लीडर जो कि 5th सेंचुरी का लीडर था, एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर रीबिल्डिंग ऑफ जेरूसलम सिटी और टेंपल के दोबारा कंस्ट्रक्शन में उसने ही वाज सुपरवाइजिंग इसका। और वो जूडिया का गवर्नर भी रहा है। 8:4 में जिक्र है कि जब नेहमिया ने कंस्ट्रक्ट किया उसको सेकंड टेंपल को, तो वहां पे उसने पुलपट बनाया और उसमें जो अजरा था जो कि काहिन था, लिवाइट था, वहां पे खड़ा होकर उसमें जिक्र है 8:4 में कि इस तरीके से वो वहां पे खड़ा हुआ। उसने ओल्ड टेस्टामेंट तोरा खोला और उसको जो लोगों के साथ शेयर किया, उसका खुदा का कलाम शेयर किया। पुराने अहदनामे में आप बहुत जगह पे सिनेगॉग का जिक्र है, इबादत खानों का जिक्र है। इबादत खाना जब फर्स्ट टेंपल बना था उसके बाद हर शहर में इबादत खाने मौजूद थे। और फिर इबादत खाने को मकदस भी कहा गया है। अखबार 26 बाब की 31 आयत में लिखा हुआ है कि क्योंकि बनी इस्राइल के हर शहर में मकदस को मैं ढा दूंगा। इसका मतलब है कि टेंपल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिनागॉग में। अच्छा, जब रोमियो ने सेकंड टेंपल को तबाह कर दिया, फिर उसके बाद पहले इबादत खानों में सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती थी, ओल्ड टेस्टामेंट तोरा मूसा के अहकामात पढ़ाए जाते थे। उसके बाद सिनागॉग में जब सेकंड टेंपल तबाह हो गई तो सिनागॉग्स वर यूज्ड फॉर वर्शिप आल्सो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। और नेहमिया 8 बाब में अजरा ने इसको पुरपट का इस्तेमाल किया। और मैं आपको पढ़ के सुनाऊं ये 8वें बाब, ये 8:4 में नेहमाया। 8:4 को हाँ, पढ़े। इसका ये 8वां बाब 4थी आयत में लिखा हुआ है, एजरा द स्क्राइब स्टूड ऑन अ हाई वुडन प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर द ओकेजन। इसको कुछ कशन कहते हैं, कयन कहते हैं, लेकिन ओकेजन। और ये पुलपट जो बनाया गया था ये हाई प्लेस और वो खास थी। अब मैं थोड़ी सी आपकी जो आप हिस्टोरिकली बता रहे हैं, मैं इसमें बिब्लिकली ये है कि ये जो पुलपट था, इट शुड बी यूज्ड and it is empowered by the Holy Spirit. I just want to tell in English also as well, because there are so many people who listen us, and definitely we will make also videos in English as well. So the first one is, this pulpit should be preached, it should be used to preach the word of God, to glorify his name. ये भी एक्ट्स में 2021 में लिखा हुआ है, the whole counsel of God. और Corinthians में लिखा हुआ, 1 Corinthians chapter 1:17 में, the preaching of the gospel. 2 Timothy chapter 4 verse 2, the preaching of the truth. Yeah. Is that truth what they preach? Is that truth? Any politicians come,
comes in your church and preach, does आज he तो preach truth? अखबार में उसने वो जो सेनेटर है उसने कोई सारे पाकिस्तान से बिशप और ये और सो वो जब नून लीग का जलसा नहीं जैसे हो रहा पता नहीं किस हॉल में या क्या है आई हैव नो आइडिया व्हाई आर से दे आर सो एक्साइटेड कि जी हम जाके सियासत में हिस्सा लें लेकिन दिस सर इज यही नॉट तो ऑफ योर बात, बिजनेस फॉर गॉड से खुदा ने आपको इसके लिए नहीं चुना अपने चुनाव का अगर आप कहते हो कि खुदा ने आपको चुना है तो उसका एहतराम करें कौम का मसीहत का लोगों को एहतराम करने दें आपने तो इनकी जो है ऐसे लगता है कि आपने क्या लेट क्रिश्चियन डिसाइड कि उनके लिए कौन बेहतर है उनके वोट का सौदा ना करें आप जाके अपनी पार्टी को ये इंप्रेशन ना दें कि हमारे साथ जी 15-20 बिशप बैठे हुए हैं हमारे साथ जी 1,500-2,000 पादरी खड़े हुए हैं डू नॉट गिव दिस लेकिन ये इंप्रेशन देखे ना सर, मैं क्रिश्चियनिटी की सॉरी, मसीहत ये को आप बात को ना कवर कर लें। बेचें उनको खुदारा अपना फैसला खुद करने दें चलें सॉरी अच्छा, ब्रदर मैं नहीं, एक बात एक मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी बात हो रही है पुलपट की, चर्च की, और फिर उसके मैं बाद जो चर्च के जो कस्टोडियन है, जो चर्च में प्रीच करते हैं, जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, उसमें पादरी हैं, बिशप हैं, और बहुत से दूसरे जो है, जो चर्च के ऑफिसर्स हैं, कोई भी किसी भी लेवल पे हैं, खा वो खजानची है, खा वो एक चर्च ऑफ पाकिस्तान एंग्लिकन चर्च के अंदर कुछ भी जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदा इनको इस्तेमाल कर रहा है, वो है वो जो भी है सियासी सियासत, सेनेटर जो है, सेनेटर साहब जो है, ये उनका काम नहीं है, वो इस तरह से बिल्कुल मिसयूज ना हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद गिफ्ट्स के लिए ये चीजें जो है वो अलाउ ना करें इन लोगों को, जो लोग बिल्कुल खुदा से दूर हैं, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। और यही लोग, यानी कि जो मसला है वो तो उठाते नहीं है, उसी तरह से लोगों की हकारत की जाती है, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके साथ क्या सलूक होता है हर शहर में, हर जगह पे, इनको ये पता नहीं चलता क्या? उस वक्त कोई नहीं बोलता ये। और ये जो जड़ावाला में हुआ, ये क्या हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है, उस वक्त कोई नहीं आया। अभी मैंने सुना है कि बहुत से लोग वहां जाते हैं, उनके आंखों, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो आंसू रोते पूछते हैं उनके साथ, वो हैं गले मिलते हैं और बड़े ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल फजूल है, ये लोग भी समझें। और कौन सी जमात जो है वो अपने मुल्क के लिए बेहतर है, ये सारे लोग जानते हैं, कौन सा लीडर बेहतर है, ये भी लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बात मैंने लिखा था कि कुछ मुल्क जो है जब आजाद होते हैं तो तरक्की करते हैं, और वो आजाद होते हैं अपनी अभी मुझे एक, तो जो हमारा मुल्क आजाद हुआ है तो वो फिर वो चंद खानदानों के हाथों में गुलाम हो गया है। आज मेरी एक बांग्लादेशी के साथ बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं तो 2012 में गया था, कुछ अमेरिकन थे, कुछ चाइनीज, कुछ अमेरिकन थे मेरे साथ, कुछ कोरियन थे, तो हम पूरा ग्रुप गए थे को 8-9-10 दिन के लिए बांग्लादेश में। बहुत से कुछ इलाके थे जहाँ पे हमने की थी, सर्वे किया था, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देखा था। तो वो कह रहे थे कि अब जाके देखें, अब तो दुनिया, अब वो बिल्कुल ही बदल गया है, अब तो वेस्टर्नाइज हो गया, बहुत ज्यादा आगे है। तो ये चीजें जो है वो क्यों नहीं हमारे लोग करते, अपने लोग जो है वो लोगों को भूखा मर रहे हैं, कोई वसाइल बढ़ नहीं रहे, और जी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। जी जी सर, आगे चले वहीं से जो आपने खत्म किया आगे था। चलते अब यहाँ पे देखते थे क्या यीशु ने पुलपट इस्तेमाल किया बिल्कुल किया मत्ती 4:13 में यीशु नासरत से निकलकर कुफरनहूम में जा बसा ठीक है और फिर मरकस 1:21 से 28 आयत में यीशु ने सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम दी और फिर वहां पे नापाक रूह को भी निकाला लूक 4:16 में यसु नासरत के इबादत खाने में तालीम जीसस स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री कुफरनहूम का जो इबादत खाना वहां से यसु ने शुरू किया लिखा हुआ है कि गलील कफरनहूम, के जी बिल्कुल। इबादत खानों में मुनादी करता था इबादत खाना क्या है हाँ जी, आपने कभी कुफरनहूम का जो इबादत खाना है हाँ जी, उसका तो अभी भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है छत हम्म, उसकी गिरी हुई है ना दैट इज बिल्कुल। स्टिल हिस्टोरिकल प्लेस है और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है जिसको
कोई यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी थी, अगर आप ने वो वो संभाली मैंने है। मैंने देखी तस्वीर है, वो हम उसको बाद में डाउनलोड कर देंगे उसके ऊपर। चले, उसमें आपने देखा कि वो जो स्केच पेश किया है किसी ने, इंटीरियर ऑफ कुफरहुम का जो सिनेगॉग है उसका इंटीरियर पेश किया है, उसके सेंटर में उसने क्या दिखाया है? उसके सेंटर में उन्होंने पुलपट दिखाया है। तो यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री पुलपट से शुरू की। पालूस रसूल ने अपनी मिनिस्ट्री जो है उस वो बहुत से इबादत खानों में जाता था, वहां पे तालीम देता था। और फिर क्या, किस किस्म का अरेंजमेंट था? पुलपट था। पुलपट के साथ एक अहद का संदूक उन्होंने रखा हुआ था, जिसमें तोरा के जो स्क्रोल्स जो थे, इस तरह की किताबें तो नहीं होती थी जैसे आजकल हमारे सामने हैं, हाँ जी। वो तो स्क्रोल्स होते थे, वो उसमें रखे होते थे। और यीशु को उन्होंने युसाया का स्क्रोल निकाल के दिया और उसने वो पढ़ा। यीशु कहां पे खड़ा हुआ है? पुलपट के ऊपर खड़ा हुआ है। और तो ये मैथ्यू में लिखा इससे हुआ यह है। साबित होता है हाँ कि जी, हाँ जी। पुलपट की बड़ी इंपॉर्टेंस थी सिनेगॉग में, और यही इंपॉर्टेंस जो है वो चलती आई है मसीहत में, चर्चिज में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो जी ये प्लेस जो है ये इबादत खानों में था, ये टेंपल में था, चर्च तो है ये मसीह की मलकियत है और ये सब। नो, churches are built on the pattern of temple, churches are built on the pattern of synagogues, उन्हीं के पैटर्न के ऊपर। और वही सैंक्टिटी जो है वो हमने यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट से लाके न्यू टेस्टामेंट में शामिल की है। आप जितने भी स्ट्रक्चर्स ओल्ड टेस्टामेंट सॉरी चर्चेस के देखें, वो सारे के सारे नक्शा पेश करते हैं, इंटीरियर जो है वो सिनागॉग का नक्शा पेश करते हैं। और फिर महसूस हम ये करते हैं, हम ये अपने जहन में बिठा लेते हैं कि इस जगह के ऊपर जहां पे प्रीचर खड़ा हुआ प्रीच कर रहा है, ही इज कनेक्टिंग हिमसेल्फ विद गॉड। जब वो खुदा के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, देन दैट प्लेस इज होली। फिर जहां पे होली का प्लेस है, आपको पता है कि खुदा ने फरिश्ता ने मूसा से कहा कि यहाँ पे अपनी जूती उतार। ठीक है, अब वो क्यों कह रहा है कि अपनी जूती उतार? झाड़ी क्यों जो कह थी रहे, हाँ उस जी वक्त, जी, बिल्कुल। खुदा की हजूरी जो थी वो तो हर पूरे पहाड़ के ऊपर थी। खुदा की जो हजूरी थी, बादल पूरे पहाड़ के ऊपर छाया हुआ था। लेकिन वाय उसको कहा गया कि इस जगह से जूती उतार, दैट वाज ए पुलपट। या क्यों वही कहा जगह गया? जहाँ पे खुदा का खुदा की हजूरी सुकूनत मौजूद थी, है, खुदा मौजूद की है, मौजूदगी थी। मौजूदगी तो वहां हर जगह पे होती है, आज भी हर जगह पे मौजूद है। हर खुदा जगह का पे है, पुलपट तो सारी जमीन है, खुदा का पुलपट तो सारी जमीन है। जमीन है। लेकिन लेकिन जब हम इंसान होते हुए, जब हम एक जमात जो है वो एक मखसूस करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर खास प्लेस जगह को, होती है, हमारा हाँ, वो है। अब देखें, एक और बात भी है, मैं जरा करना चाहता हूँ। एक तो ये जो कैपरनाउम है इंग्लिश में है, और ये कफरनाहोम जो है वो कैफरनाहोम इंग्लिश उर्दू में है। और इसके अंदर ये एक वो खुदावंद की ओन सिटी से कहा गया है, कैफरनाहोम को अपना शहर कहा गया है। अच्छा चलें, ये तो एक तारीखी बातें हैं। हम इसको और चलते हैं कि जो पुलपट होता है उस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हमदोस्ताइश करते हैं। और एक अनाउंसमेंट होती है अक्सर बड़े बड़े चर्चेज में, ये होता है कि एक तो पुलपट आपका है, वो चबूतरा, वो ऊंची जगह जहाँ पे मैंने और हम जो वो प्रीच करते हैं, उसके नीचे एक जगह होती है छोटी, और जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। वहां जाके अनाउंसमेंट नहीं होती, जो पब्लिक नहीं, अनाउंसमेंट होती है वहां नहीं करते, वो यहाँ पे वो सिर्फ प्रीच ही करते हैं। और उसके बाद नीचे आता है और वो भी अपनी चर्च के हवाले से अनाउंसमेंट करते हैं। वहां पे ये नहीं होता कि ये जी मैं हमारा ये लीडर है, इसको वोट दें। ये वहां पे उस काम के लिए, वो बिल्डिंग उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रशिश के लिए है, इबादत के लिए है, खुदावंद की हमदोस्ताइश के लिए है। ये है सैंक्टिटी, ये है sanctity उसकी of a place, तहारत, yeah. ये है उसकी तकद्दुस जो है वो बहाल रखना है उस कलाम को। अब ये मतलब थोड़ा सा कंपेयर करें उस माशरे में, जब आपको दूसरे जो हैं वो गैर मसीही अपने अपनी इबादत में, वो तो जाएं तो वो उसको धोना शुरू कर देंगे। Yeah. तो आप उनको बुलाते हैं और वो वैसे आते हैं और
क्या करते हैं, ये जो सारा सिलसिला है। और फिर उसके बाद ये भी सिलसिला है, कुछ जगहों पे तो ठीक है, कुछ लेवल पे तो ठीक है ये इंटरफेस डायलॉग, लेकिन इंटरफेस डायलॉग जो है पाकिस्तान के माशरे में ये नहीं है। वहां पे लोग जो जाते हैं, गैर मसीही जो लोग जाते हैं, वो उनके जो इरादे हैं या उनकी नीयतें जो हैं, उनकी जो आंखें हैं या उनके जो निगाहें हैं, वो इंतहाई खतरनाक होती हैं। ये मैं आन बता रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, आप देख अब सुन सकते हैं। तो मैं एक हाँ, टीचर रहा हूँ, मुझे पता है, वी नो ईच एंड एवरी वन, वी नो व्हाट दे थिंक, वी नो व्हाट they have there in mind when they या go to see you, when they go to the churches. Why don't they call you there in mosque? Why don't they call you in any other places? No, they will not call you, they will not invite you at any cost. So ये चीजें जो है, ये हम सबको, ये हम बाहर बैठ के इसलिए नहीं कर रहे कि चलो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां तक हम कर सकते हैं, जो हमारी बसात एहतराम में है, जगह का हम एहतराम कराए, अपना भी एहतराम कराए, हम प्लेस जनरल इसका बात भी बता रहे हैं, कराए, जरूरी और नहीं है। कौम का भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे कोई हंसी, हम खुदा न खास्ता, हमारे बहुत हमारे दोस्त हैं सारे ही, तो हम इकट्ठे पढ़ते हैं, सारे रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो है ये है, जो हमारी हदूदो कयूद है, लिमिटेशंस है, बैसियत मसीही या खुदा के लोग या अपनी उसकी कलीसिया के जो रहनुमा है, रहबर होते हुए, हमें ये बताना है कि ये जो है, ये चीज इसके लिए है, आप ये इसके लिए है, आप मिलें, घर में जाएं, लोगों को बताएं, आपने जो पादरी है लोगों को बताएं, लीडर्स को लेके, आजकल चूंकि इलेक्शन है, 8 तारीख को हो रहा है, तो इसलिए बहुत से लोग जो है ना वो उसको मिसयूज कर रहे हैं, जा रहे हैं जी, बड़ा ये काम हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीजें और जो है फिर ना वो उनको होना ये कुछ। नहीं पता, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, मसीही कौम अब इतनी मिच्योर हो चुकी है, यंग इतने मिच्योर हो चुके हैं, पार्टीज को ये पार्टीज को भी धोखा दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मसीही कौम का जो आज का जो नौजवान है, वो किसी पादरी के या किसी बिशप के कहने पे वोट नहीं देगा। दे और हम हैव ये कहना चाहते हैं, हम ये हाँ, हमारा ये तो एक सोशल मीडिया है, हम इस हाँ, मीडिया पर ये कहना भी चाहते हैं कि आप अपने सोच समझ कर वोट दें। कौन सा वोट आपके लिए, वो जो रहबर है, लीडर है, वो कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार कौन सा ठीक है, और उसको आप जानते हैं, उसके किरदार को जानते हैं, तो जरूर हमें पूछ सकते हैं, बड़ों को पूछ सकते हैं कि कौन है ये जो सेनेटर वेनेटर है, ये सारे जो लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। आपने अपने बलबूते पे वहां पे जिंदगी गुजारनी है और कामयाब होना है, यही बात है। कोई बंदा जो स्ट्रगल है या वो कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े चर्चेस जो लीडर्स हैं, वो अपने 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 काम सीधे करते हैं और अपने 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 बच्चों को बाहर भेजते हैं, और दैट्स ऑल। और फिर क्या किसी लीडर ने, ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, आपने उनको स्टेजों के ऊपर बुलाया है, क्या किसी ने ये कहा है कि ओके जी हम कानून साजी करेंगे मसीही जो हैं, जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनके लिए, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनको उनके हकूक मिल सकें? किसी ने, वो जी, हाँ जी हमारे भाई हैं बस, दिस इज ऑल द प्रॉमिस, कि जी मसीही हमारे भाई हैं। तो भाई उनको, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने कानून साजी की है, उनसे प्रॉमिस किया है कि हम आपके लिए ये कानून लेके आएंगे, हम आपके लिए जो आपके तहफुजात हैं कवानीन के ऊपर, हम उसको वो दूर करेंगे। और अगर आप 295C को आप नहीं खत्म कर सकते, एटलीस्ट आप ये जो झूठा कानून किसी के ऊपर लग जाता है, झूठा इल्जाम लग जाता है, इसके लिए तो कोई कानून पेश करें। किसी ने आपको आके कहा है? ये जो तीन तीन चार चार दफा जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ये जो हुकूमतें आ गई हैं, वो कहते हैं जी हमें चौथे साल में चौथी दफा हम तकदीर बदल लेंगे। मसीहत की कोई तकदीर नहीं बदलेगा। मसीहत की तकदीर अगर बदलनी है तो मसीहों ने खुद बदलनी है, और खुद जो है वो ये करके दिखाना है कि वी कैन डू इट आवरसेल्फ। हमें किसी के कंधे के ऊपर नहीं बैठना, और ना अब तो शऊर तब्दील हो चुका हुआ, अब तो पूरी कौम का चले, जो है खुदा करे ये मुसलमानों का सारा भी कुछ यही सिलसिला है। ठीक है। हम और तरफ जा रहे हैं सर, सियासी, हमारा जो सियासी जो नहीं, बात है, वो यूज ऑफ पुलपट है ना, पुलपट के ऊपर से। क्योंकि पुलपट मिसयूज हुआ है। हम ये चाह रहे हैं हाँ, कि हमारे और जो फिर मसीही, हाँ, जो हाँ, सादा लोग हैं, वो बातों को समझें। ये जो है वो सब लोग जो है वो सिर्फ अपने आप को
बड़ा बनाते हैं, खुदा को नहीं, और ना ही खुदा की तारीफ करते हैं अपने बातों से, कामों से। और मैं अपने आप को, हम सब जो लोग हैं ये सब जिम्मेदार होंगे। और जाहिर है हम अगर ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, हमें कुछ नहीं हुआ आज तक, तो अगला भी हमें देखा जाएगा। तो देखें, नस्ल जो है 7 पुश्त तक जो है वो मुसीबतें उठाती हैं। अगर आज आप बुरा करते हैं तो फिर आपकी अगली नस्ल जो है वो डेफिनेटली मुसीबत बर्दाश्त करेगी। तो ये जो पुलपट है, ये पुलपट का जो मकसद है कल्चर में क्या है सर, इसका क्या है? सबसे पहले तो ये है टू मेक एन इम्पैक्ट फॉर क्राइस्ट, कि या खुदा के लिए एक ऐसा तासर कायम करना है कि खुदा हमारा सच्चा है, हमारा मसीह सच्चा है। हम एक सच्चे खुदा की बात करते हैं, हम जिंदा खुदा की बात करते हैं, हम उस खुदा की बात करते हैं जो जमीन और आसमान का खालिक व मालिक है। और उसके बाद टू रिवील द ट्रूथ ऑफ गॉड, कि खुदा की सच्चाई को बयान करना है। टू आइडेंटिफाई द सिन एंड एरर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो गुनाह हैं, दुनिया के जो गलतियां हैं, खताएं हैं, वो आश्कार करनी है, वो बतानी है लोगों को। ये है वहां पे पुलपट का मकसद। फिर ये है कि वो विकेटनेस जो है दुनिया की, उसको रिव्यू करना है। ये करते हैं नहीं। टू गेट द फॉल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो मुसीबतें हैं या दुनिया की जो गलतियां हैं या वो खताएं जो है, उनको करना है। फिर ये क्या है? टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ कल्चर, कल्चर के जो इशू हैं वो आप खुदावंद के कलाम के वसीला से बताते हैं कि खुदा का कलाम ये कहता है, दुनिया में ये हो रहा है, हमें क्या करना है। ये बहुत जरूरी है टू प्रीच और फिर टू द वहां पे उनको सिग्निफिकेंट उनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। उनको उनको कोई सेंस ही नहीं है कि स्टेज और पुलपिट में क्या फर्क है। वो जो लड़की ट्रांसलेशन कर रही थी, वो एक पादरी साहब बोल रहे थे पुलपिट, वो उनको कहते स्टेज के ऊपर, शी डज नॉट हैव ए सेंस कि व्हाट इज पुलपिट। यानी कि यही आपने टीचिंग दी है ना लोगों को। दिस इज अच्छा, व्हाट, इसकी, जी जी जी, इसके ये अलावा एक टीचिंग और दी है बात ना भी कि करेंगे। आपका जो साथ ट्रांसलेशन कर रही है लड़की, उसको भी इतनी सेंस नहीं है कि पुलपिट में और स्टेज में क्या फर्क है, बिकॉज ऑफ योर टीचिंग, बिकॉज ऑफ योर। अगर आपने स्टेज और पुलपिट को एक जैसा सलूक करना है, एक जैसा समझना है, तो आपकी नस्लें फिर इस किस्म की सोच लेकर ही वो आएंगी बाहर। दिस इज व्हाट यू आर टीचिंग टू योर यंग जनरेशन कि जी पुलपिट और स्टेज में कोई फर्क नहीं है, नहीं, ये तो स्टेज इज बहुत। फॉर द अब परफॉर्मेंस। जी, अब देखें तो 3 बातें। एक तो मिसबा है, जिसे कहते हैं मजबा या मिसबा। मिसबा होता है लफ्ज वैसे MI, लेकिन मिसबा हाँ। वो जगह है जहाँ पे जो है वो कुर्बानी चढ़ाई जाती है। हम्म। और वही मजबा है, वही पुलपट है जो जिसके ऊपर हम कुर्बानी चढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल वो कुर्बानी जो स्पिरिचुअल कुर्बानी है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया था कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। या जब हम शीरा और होली कम्युनियन, या होली कम्युनियन का जो सफर है वो ही है। और वहीं से जो है वो आगे एक पुलबट और है। ये एक और बात है जो स्टेज की बात है, वो स्टेज जो है वो अदाकारों का हो सकता है, वो स्टेज ड्रामों के जो है वो भी ड्रामे भी करते हैं, या कोई और जो है वो जो सोशल मीडिया पे जो आती हैं, ये जितनी फिल्में वगैरह, ये भी एक ऐसे जो प्रोग्राम आते हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि जब हम चर्च के सामने आते हैं, जब हम पब्लिक के सामने आते हैं, जब हम पब्लिक के मतलब पब्लिक नहीं, कुछ सियासी जलसा नहीं की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं जब चर्च के अंदर होता है तो वो हमेशा जो है वो इबादत के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, वो किसी सियासी जलसे के लिए इकट्ठे नहीं होते। ये ये बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह लाइन है कि लोग आए हैं संडे के रोज इबादत करने के लिए। लोग आए हैं अपने अपने खुदा के सामने अपना गुनाहों का इजहार करने के लिए, एतराफ करने के लिए और तौबा करने के लिए, झुकने के लिए और इजहार करने के लिए हम खुदा के लोग हैं। लेकिन अगर आप उसको मिसयूज करते हैं तो फिर जो है वो जिम्मेदारी जो है वो उस चर्च के लीडर के ऊपर जाती है कि ये या तो ये लीडर सही नहीं है, या इसने पता नहीं कहाँ से किया है। दो कई बातें ऐसी हैं, आप पब्लिक में लेके जाएं, आप कोई हॉल बुक करवाएं जहां पे लोगों को बुलाएं, आप वहां पे प्रोग्राम करवाएं लोगों को, आप जाएं अवारी होटल में या किसी और बड़े बड़े जो है कोई स्टेडियम बुक करवाएं, और वहां लिखें कि आज सिर्फ जलसा होगा, वहां पे इबादत नहीं होगी, वहां पे जलसा ही होगा। आप वहां पे बुलाएं लोगों को, तो क्योंकि इस डॉक्टर तरह साहब से ये होता है जी। ये देखा कि वो जब ये इनका जब वो हुआ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये वीडियो आई, उसके बाद एक जब वो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक सीरीज शुरू की लेक्चर्स की हाँ अपने जी। चर्च में। ठीक है कि जी
वो उस सीरीज का जो मकसद ये था वो लोगों को समझाना या पढ़ाना या टीचिंग नहीं थी। दैट वाज ओनली बिकॉज यू वांटेड टू, उसको जवाब देना चाहते थे आप डायरेक्टली जवाब तो नहीं दे रहे उन साहब को, लेकिन आप यू आर स्टिल यूजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पुलपट, उस पुलपट को अपने मकासद के लिए, अपने ख्यालात बयान करने के लिए बाइबल में से कोट कर रहे हैं, बाइबल में से उसकी तशरीह कर रहे हैं, सारे हवाले बाइबल में से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे? इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है, यू वांटेड टू रिप्लाई दैट पर्सन, टू योर ओपोनेंट, जो भी है। तो इसका मतलब है कि आपकी जब इंटेंशन ही ठीक नहीं होगी खुदा का कलाम समझाने के लिए, तो यू आर अगेन मिसयूजिंग योर पुलपिट। ये खुदा का बाइबल। कलाम सुनाने के लिए खुदा का पाक रूह बहुत जरूरी है, और ये एक कल्चरली मसला है, कल्चरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गैर मसीही जो लोग हैं वो अपने अपने फिरके को, अच्छा दूसरे फिरके को कहाँ पे कहते हैं, वो जुमा के जो होता है ना वो खुतबा। खुतबा, उसी के अंदर सारा कुछ वो निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। ऐसे ही हाँ। हमारे जो मसीही लोग हैं, रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो भी जो है वो किसी, अगर किसी एक चर्च किसी खानदान के खिलाफ हों, या उनकी उन्होंने खानदान के खिलाफ, खानदान ने किसी बड़े मेंबर ने उनकी बात की हो पादरी के खिलाफ, तो वो फिर जो है वो पुलपट पे आके गुस्सा निकालते हैं, और वो जो है ना वो इधर उधर से करके वो लगाते हैं बातें। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ही गलत हैं। हम ये बड़े ही ईमानदारी के साथ, आजिज़ी के साथ कहते हैं कि जब हम खुदावंद का के लोग जमा होते हैं तो खुदावंद के कलाम की बातें करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत सादा है और पाकीज़गी सिखाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान। ये इतने अगर काफी आप आज के लिए। इफ यू आर सेइंग कि आप खुदावन की रूह से, पाक रूह की गाइडेंस से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो प्रूव इट फ्रॉम योर वर्ड्स। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? क्या आपके मुंह से बाजारी जुबान निकल रही है? नोबडी, यू नो, एवरीबॉडी इज गोना चैलेंज यू कि जी आपसे मुंह से अगर ये बाजारी जुबान निकल रही है, इसका मतलब है आपके ऊपर पाक रूह नहीं है, आप पाक रूह के वसीले से गुफ्तगू नहीं कर रहे, पाक रूह आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। तो इसका मतलब है कि आपका पूरे का पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज जो है आप कर दें, आप बड़े बड़े मजमे के 5 या 6 हजार के सामने जो भी बयान कर दें, लेकिन पाक रूह का असर नहीं होगा उसके ऊपर। हाँ जी। आप दूसरे के खिलाफ अगर बाइबल को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी जोर जोर से नारे लगा के ये कर दे कि जी बाइबल में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है, बट योर इंटेंशन इज कि आप किसको ये सुना रहे हैं? आप जो है ये सुना रहे हैं, दुनिया को ये सुना रहे हैं जो वो साहब थे उन्होंने गलत कहा था, इसलिए बाइबल तो ये कहती है। नो, दिस इज, ये पाकरू जो है वो इस किस्म की आपको इजाजत नहीं देता गुफ्तगू करने की, आप पाकरू को इस्तेमाल नहीं कर सकते सर इस थैंक यू तरीके सो से। मच अमर साहब, बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन मैं हम ये जब जब कहते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि लोगों की दिल आजारी ना हो। बहुत से बड़े बड़े लीडर हैं चर्च के, वो बात का ये होता है कि हम अक्सर जब कोई बात करते हैं तो ये समझते हैं कि यार ये जो बाहर बैठकर बातें करते हैं, ये सिर्फ हम्म। बातें बाहर करते हैं, इधर आके काम करें। भाई हमने ये जो है, ये जो काम होता है ये सोशल मीडिया का काम है। ये हम जो काम करते हैं इसका मकसद ये है कि हम जो सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हमें ये इसका एहसास होता है। और उन तमाम दोस्तों को जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अपने खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, ईमानदारी से खिदमत करें और खुदा के कलाम को पढ़िए कि यीशु मसीह जो है वो खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आए थे। यहाँ पे ये होता है कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पादरी साहबान हैं, बड़ी बड़े आला आला चेयर से बैठते हैं, और वो बेचारे जो है पीछे नीचे बैठे होते हैं, या तो उनको भी चेयर्स दिया करें सबके लिए। तो ये चीजें जो है वो कुछ चीजें बाहर के मुल्कों में ये ऐसा समझा नहीं जाता, कहा नहीं जाता। सबको जब चेयर, एक पादरी के साथ चेयर है तो उनके पास भी कुछ चेयर होगी या बेंच होगा, कुछ बैठने की जगह होगी प्रॉपर। तो ये चीजें जो है वो काफी हद तक काबिल गौर भी हैं, सोचना भी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक अलहदा इशू है, वो तो एक और मसला है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ खुदावंद का कलाम जब आप सुनाते हैं, तो जब खुदावंद के सामने आते हैं, खुदावंद का कलाम देने के लिए, खुदावंद के कलाम से पैगाम देने के लिए, तो फिर डेफिनेटली खुदावंद के कलाम की बातें हों, उसमें इंसानों को जिक्र ना हो। इंसानों से मुराद मेरी है कि वो आपकी तानो तशनी की जुबान ना हो, उसमें आपके अल्फाज, आपकी बातें, आपकी जो है वो सारा ही बड़े ही संजीदा होने चाहिए, ताकि लोगों को, जो लोग सुनते हैं, आपकी हाँ, पूरी दुनिया सुनती है। अब ये नहीं यहाँ कि पे वो मैं एक लोग। छोटी सी मिसाल, दुनियावी मिसाल देना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएं, जज बैठा हुआ है सामने, आप वहां पे आयल में खड़े होकर नहीं कह सकते जी जैसा मैं कोई गल करना चाहूँ, यू नहीं, कैन नॉट डू इट। वो आपको कहेगा विटनेस स्टैंड में आओ, अगर आपने कोई बात करनी है स्टैंड देयर। हालांकि क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या बात तो आप यहां भी कर सकते हो खड़े होके, बट ही विल आस्क यू टू कम टू द विटनेस स्टैंड। इसलिए कि विटनेस स्टैंड में आप यू विल बी अंडर ओथ, और वो जगह जो स्टैंड जो है उसकी अपनी एक बहुत सैंक्टिटी अच्छी है मिसाल कोर्ट है। के अंदर, वेरी गुड, अच्छी मिसाल है ये। उसकी कोर्ट के। इसी तरीके से चर्च में जो है एक पुलपट की एक अच्छी जो है, यानी कि हम ये नहीं कहते जी कि वो उन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता, इस किस्म का वो पाक है और ये है और वह, नो। लोगों के शौर में, आपके शौर में उसकी एक ताजीम है, उसकी एक सैंक्टिटी है, आपके जहन, और वो सैंक्टिटी है बराह मेहरबानी बरकरार रहने दें, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है। और जो पहली कलीसिया थी और आज की कलीसिया है उसमें भी यही रवायात हैं। इन रवायात का ना तोड़ें, ये ना कहें कि जी सारा गिरजा ही जेड़ा वो खुदा दा है। या खुदा तो हर जगह पे है, लेकिन वो क्यों कहता है कि यहाँ पे अपनी जूती उतारो, यू नो। वो एक नहीं, पर्टिकुलर जगह पे कहता है ना जूती उतारो। जी जी जी। बादल तो उसका पूरे पहाड़ के ऊपर बादल छा गया था, बट जोशुआ को फरिश्ते ने कहा कि ये तू जहां खड़ा है या ये पाक जगह है, इसको जूती उतार। वाई ए पर्टिकुलर प्लेस जो है, हालांकि वो भी पत्थरों का है। बुश में ऐसी कौन सी चीज आ गई थी, खुदा ने उसको कहा कि अपनी जूती उतार? बिकॉज उसको कहा था कि यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सैंक्टिटी ऑफ माय प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस की सैंक्टिटी क्या है। तो पुरपट जो है वो हमें उसकी प्रेजेंस की सैंक्टिटी बताता है। तो बराह मेहरबानी इस सैंक्टिटी को बरकरार रखें और इसको मिसयूज ना करें। सर, ये मेरा थैंक यू सो आपसे। मच जी। आज हम प्रोग्राम कर रहे थे द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल पर, और आज का जो टॉपिक था वो था द सैंक्टिटी ऑफ द आल्टर इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन या मसीहत में पुलपट या खुदा हाँ के जी। घर की ताजीम, या उस खास मखसूस जगह की चबूतरे की, इसको हम कह सकते हैं ऊंचाई, मंबर की जो तकद्दुस है या तकदीस है, वो हमें बहाल रखनी है। और उसके जो लवाजमात हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें बहुत जरूरी हर वक्त मलहूज खातर रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू थैंक यू। ऑल। अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। इनमें से जो हमने बातें की हैं वो बिल्कुल वाज़ेह बातें की हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने अब अगर आप, इफ यू बिलीव इन गॉड, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फेथ। दैट्स व्हाट बाइबल एग्जैक्टली, या सेज। यू से यस एग्जैक्टली। यस, व्हाट इज रॉन्ग से नो रॉन्ग। हाँ। तो इसके अंदर जो तीसरा तो रास्ता नहीं है, हमारे अंदर हम्म। मुनाफकत या वो हिपोक्रेसी नहीं है, ना हिपोक्रेटिक जो है वो हमें स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है और झूठ झूठ है। वो आज भी झूठ है और कल भी झूठ है, वो हमेशा झूठ रहेगा, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच रहेगा। तो थैंक यू सो और फिर मच। मैं यहाँ पे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आई डोंट नो ये मैसेज कन्वे होगा किसी को या नहीं होगा। जो हमारे बिशप साहबान हैं, जो हमारे पादरी साहबान हैं, बराए मेहरबानी जब आप किसी सियासी मीटिंग में जाते हो, सियासी जलसे में जाते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करते हो, खुदा का वास्ता है वो क्या ड्रेस आपका जो बिशप का ड्रेस है या बिशप की जो शर्ट है या बिशप का जो भी जो, है, गाउन है या नहीं, वो तो नहीं उतार सकते। वो तो वो तो पहन के जाते हैं कि ताकि उनका एक नहीं, एक डेकोरम है, उनका अपना एक। हमारा पादरी जो है वो चर्च में दूसरा पहनता है, और वो वहां पे टाई और सूट पहन के जाता था। मेरा बिशप जेवी सैमुअल ऐसे करता था। वो तो हर वक्त वो
अपना क्या नाम है, कैसे जिसमें वो प्री कैसे होता है? हाँ, कैसे किया कैसे दूसरा? पहन के तो नहीं चला जाता था, लेकिन मैंने कल आज मीटिंग में देखा है, वो पादरी साहबान अपना कैसिक पहन के और वो हाँ, ये पीछे तो, सलमान। ये बल्कि मुझे तो मेरे जो दोस्त थे, जब हम पहली दफा गए थे बांग्लादेश में, बहुत से मुल्कों में ऐसे मौका मिला, कुछ मुल्कों में, तो ये है कि वो जब भी जाते हैं तो उस मुल्क की जो रवायात हैं उनके मुताबिक आप अगर किसी जलसे में जिस तरह का वो मीटिंग है उस तरह का उस लिबास तरह का पहन के ड्रेस जाए तो ज्यादा पहन के बेहतर है। जाए ना, ये व्हाई डू यू अभी वांट आप, टू शो का जी मैं हाँ जी, बिशप हूँ और आप ये हूँ और क्रिकेट मैच खेलने जाएं और आप पेंट कोट या टू पीस पहन के जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना, तो आप ना। उसके मुताबिक ही पहन के जाएंगे ना, उसी तरह की किट पहन के जाएंगे, वही कॉस्ट्यूम पहनेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एनीवे, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।